हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग टर्बो मशीन के सेंट्रीफ्यूगल पंप के यूनिट में हैं, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और उस न्यूमेरिकल्स में अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को थ्योरी के बारे में भी सब कुछ बता चुका है, और उसके बाद आज हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उन सभी न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कुछ मैंने फॉर्मूलेज बता के रखे हुए, वो ध्यान में रख लीजिए, है ना। सभी का मीनिंग मैंने डे 1 को आपको लिखवा के दे दिया था, तो वो सभी मीनिंग भी आप लोगों को देखते रहना है और उसे ठीक से लिख लेना है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये स्पेसिफिकली आप लोगों का वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने पंप और टरबाइन में एक बेसिक डिफरेंस बता के रखा हुआ है कि इनपुट इज़ समवॉट डिफरेंट, है ना। यहाँ पर इनपुट आउटपुट रिवर्स होता है एग्जैक्टली टरबाइन का। टरबाइन से एग्जैक्ट रिवर्स होगा यहाँ पर पेल्टन सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो इसी चीज़ को आगे रखते हुए, अगर आप लोगों को मैं जो अभी बताया है वो अगर नहीं समझे तो यू हैव टू सी माई फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप का पूरे फॉर्मूलेज अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे ही क्यों है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो अब हम लोग आज के न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का न्यूमेरिकल है आई एंड रिम डायमीटर। तो आई एंड रिम डायमीटर ये वर्ड अलग है, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो D1 मीन्स आई, D2 मीन्स रिम। तो ये आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिए या फिर टॉप मार्जिन में लिख लीजिए। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आउटर विड्थ B2, है ना। फिर से 1.25 सेंटीमीटर है तो 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। वेन एंगल एट आउटर रिम फाई। स्पीड कैपिटल N। कांस्टेंट फ्लो वेलोसिटी, तो कांस्टेंट फ्लो वेलोसिटी मीन्स VF1 इज इक्वल टू VF2 विच इज इक्वल टू V1, बिकॉज पेल्टन व्हील में क्या होता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, VF1 इक्वल टू V1 होता है, और दैट वैल्यू इज गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड। देन वी हैव अ मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, तो ईटा मैनो, एंड विच इज नथिंग बट 0.78। ओवरऑल इफिशियंसी दी हुई है, तो ओवरऑल इफिशियंसी इज ईटा ओ। नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेन एंगल थीटा, डिस्चार्ज Q, मैनोमेट्रिक हेड HM, शाफ्ट पावर SP, मैकेनिकल इफिशियंसी ईटा मैक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ईटा M नहीं लिखना है, बिकॉज ईटा M मतलब फिर वो मैक है या मैनोमेट्रिक वो नहीं समझेगा। तो मैनो लिखना है मैनोमेट्रिक को, मैकेनिकल को मैक लिखना है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का गिवन डेटा। अब ये गिवन डेटा होने के बाद यू कैन सी मैंने ऑलरेडी सभी गिवन डेटा लिख लिए है। जैसे ही मैं गिवन डेटा लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर D1 एंड D2 दिया हुआ है। तो D1 D2 दिया हुआ है तो आई कैन कैलकुलेट U1 U2 बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई D1 n/60 पाई D2 n/60। इनका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, पाई D1 B1 VF1, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी हैव अ फॉर्मूला पाई D2 B2 VF2। बट मुझे इस न्यूमेरिकल में B1 नहीं दिया है, सो दैट इज वाई आई विल नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला, आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला। पाई पता है, D2 पता है, B2 पता है, VF2 पता है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। एक बार डिस्चार्ज पता चल जाएगा तो दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। एंड देन यू अप्लाई 10 फाई। 10 फाई के लिए याद रखो इतना सा ही आप लोगों को ट्रायंगल यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 10 फाई का, 10 फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। VF2 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, U2 आप लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है, फाई इज गिवन, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो U2 माइनस VW2 विच इज इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाय 10 फाई। तो VF2 भी दिया है, 10 फाई भी दिया है, तो इट्स अ नंबर। उसके बाद आप इधर माइनस है तो इधर इसको प्लस कर दीजिए और इसको इधर माइनस कर दीजिए। तो U2 माइनस दिस आंसर इज इक्वल टू VW2। तो यहाँ से आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, VW2 का वैल्यू मिल जाएगा। देन यू अप्लाई ईटा मैनो फॉर्मूला। व्हाट इज ईटा मैनो, तो GHM अपॉन VW2 U2 ईटा मैनो दिया हुआ था, तो G पता है, VW2 पता है, U2 पता है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ HM का वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है। देन आप इनलेट ट्राइंगल में आ जाइए एंड यू यूज अ tan थीटा फॉर दिस। तो व्हाट इज tan थीटा, VF1 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, U1 ही आ जाएगा। एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, ठीक है, सिर्फ U1, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ट्राइंगल अलग है, ठीक है। एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज नॉट रॉन्ग, दिस फॉर्मूला इज अ जनरल फॉर्मूला, जैसे पेल्टन व्हील वगैरह या फिर जनरल डायग्राम होगा ना, तो यही फॉर्मूला होगा VW1 माइनस U1। या फिर अगर आप लोगों को जनरल भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो कर सकते हैं। VW1 का वैल्यू यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितना रहता है, 0 ना, तो 0 माइनस U1 इज वॉट, U1, है ना। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज। अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे भी आप tan थीटा लगा सकते हैं। तो VF1 डिवाइडेड बाय U1, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू मिलने के बाद देन यू अप्लाई वाटर पावर। व्हाट इज वाटर पावर, ρGQHM, वाटर पावर मिल जाएगा। देन यू अप्लाई द ओवरऑल एफिशिएंसी एज जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर से आप लोगों को जनरेटर पावर मिल जाएगा। देन यू अप्लाई m डॉट इज इक्वल टू ρQ। रनर पावर, वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ रनर पावर। क्या फॉर्मूला रनर पावर का, m डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। बट एक चीज़ याद रखना है, VW1 0 है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला m डॉट VW2 U2। तो कभी कभी बुक में ऐसा भी दिखेगा आपको, तो डायरेक्ट तो भी आप लोग वही है, वो है ना, यहाँ पे VW1 0 होता है इस चैप्टर में। बट हम लोग जो ये फॉर्मूला यूज़ करें बेसिक है, डे 1 से हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करें, इसलिए आप लोग भी सही यूज़ करो। टोटल फुल फॉर्मूला याद रखने का ना, हर यूनिट वाइज यूनिट याद रखोगे तो इट बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को रनर पावर मिल जाएगा। एक बार रनर पावर मिल गया तो यू विल गेट अ, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ रह गई है, शाफ्ट पावर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो शाफ्ट पावर को जाने के पहले व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई अ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का, GHM अपॉन VW2 U2, दैट इज द फॉर्मूला, वो तो है फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर हमको एक मिनट, जस्ट ए मिनट, अच्छा हाँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस चैप्टर में बता के रखा हुआ है व्हाट इज जनरेटर एफिशिएंसी। बेसिक जनरेटर एफिशिएंसी क्या है हमारा, जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, यही है या नहीं। बट ये काय में है, ये टरबाइन्स में होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यहाँ उल्टा वर्किंग होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए, शाफ्ट पावर अपॉन जनरेटर पावर। बट जनरेटर होता है क्या, टरबाइन में होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में जनरेटर होता है क्या, नहीं होता। नहीं होता तो ये वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1। फ्रॉम हियर यू विल गेट जनरेटर पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर। ये एक चीज़ आप एडिशनली आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो यू कैन अप्लाई हियर, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, ये भी रखोगे तो भी चलेगा, बट टेक्निकली आप लोग जाइए तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। एक बार शाफ्ट पावर मिल गया तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ईटा मैक इज इक्वल टू रनर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ईटा मैक का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इज इट ओके। सो अब ये हो गया आप लोगों का पहला न्यूमेरिकल, तो सभी आंसर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल है अ 3 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। 3 स्टेज, तो इससे पहले जो भी थे वो हमारे सिंगल स्टेज के प्रॉब्लम में। मल्टी स्टेज मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एन बोल के 3 लिख लीजिए, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मैं बताता हूँ। हैज़ अ इम्पेलर डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विड्थ, तो दिस इज T2। ये विड्थ दिया हुआ है, आउटलेट ही बोला है तो क्लियर, तो इट्स अ B2।
थिकनेस ऑफ द ब्लेड इज रिड्यूस बाय द 10%. ओके, थिकनेस ऑफ द ब्लेड ने क्या किया हुआ है, 10% है. इज इट ओके? ठीक है, 10% थिकनेस में चला गया है. तो हमारा एक्चुअल, मैंने ऑलरेडी ये आप लोगों को फ्रांसिस टर्बाइन में बताया था. एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, पाई d2b2vf2, या फिर क्यों नहीं लेना, तो अगर एरिया भी लिखोगे तो व्हाट इज एरिया, पाई डी बी. अब यहाँ पे ये एक्चुअल टोटल एरिया पाई डी, ये पाई डी मतलब ये लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गया आप लोगों का ये सरफेस एरिया. करेक्ट. तो पाई डी भी ये टोटल एरिया होता है. बट अभी थिकनेस चला गया है, थिकनेस में 10% चला गया, तो एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा, 10% थिकनेस में चला गया मतलब 90% एरिया रह गया है. तो एक्चुअल फॉर्मूला इज पाई डी बी. 90% ऑफ द एरिया यू हैव टू कंसिडर बिकॉज 10% थिकनेस में चला गया. 20% अगर थिकनेस बोलेगा तो आप लोगों को 0.8 पाई डी बी लेना है. 15%, 15% थिकनेस में अगर ऐसा बोलेगा तो क्या करना है, 0.85 लेना है. ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें करना है. मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज 90%, तो ईटा मैनो 0.9 है. ओवरऑल इफिशियंसी 80%, तो ईटा ओ है. वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट मीन्स VW2 है. वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट का मीनिंग है ये VF2 है. RPM इज N. ये हो गया गिवन डेटा. हीट जनरेटेड डिस्चार्ज मीन्स Q. एग्जिट वेन एंगल मतलब फाई. शाफ्ट पावर SP. हीट जनरेटेड मीन्स वो कुछ नहीं है, सिंपल हम लोगों को इफ़िशियंसी निकालना है ना. बिकॉज हीट जनरेटेड मतलब क्या, टोटल हीट कितना जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय कितना हीट था. तो हीट मीन्स एनर्जी यहाँ पर भी, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेटेड, तो एनर्जी जनरेटेड बाय द टरबाइन और पंप. एनर्जी जनरेट बाय द पंप इज नथिंग बट रनर पावर. ठीक है, एनर्जी कितना जनरेट करेगा, तो रनर पावर जितना. ओके, अगेन दिस न्यूमेरिकल इज सिंपल. देखिए ये सब चीज़ें दी हुई है. नाउ यू सिंपली अप्लाई Q. Q का फॉर्मूला क्या है, AF2VF2. बट व्हाट इज AF2? AF2 का मीनिंग क्या है हमारा, 0.9 पाई D2B2VF2 सभी दिया हुआ. यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ discharge. Then what you can do, you can calculate the U2 also. How to get the value of U2? U2 मतलब होता है पाई D2N/60. सभी वैल्यू दी हुई है, you will get a value of U2. Then you apply 10/5 सॉरी ईटा मैंने अप्लाई करो पहले. GHM अपॉन VW2 U2 आप लोगों को सभी चीज़ें पता है, बिकॉज VW2 भी इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ HM. देन यू अप्लाई 10/5 VF2 अपॉन U2 माइनस VW2. आप लोग आउटलेट ट्राइंगल में अप्लाई करके देखिए, तो वही बेसिक फॉर्मूले हैं, तो यू विल गेट अ वैल्यू. नेक्स्ट वाटर पावर. तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पावर, ρ/G/Q/HM. ρ/G/Q/HM. तो ये आप लोगों का बेसिक फॉर्मूला है वाटर पावर का. वाटर पावर इज नथिंग बट हीट जनरेटेड. ठीक है, जनरेटेड है ना. देखो सिंपल लॉजिक है आप लोगों का. टरबाइन में हम लोगों का हीट इनपुट क्या होता था, वाटर पावर. आउटपुट क्या होता था, जनरेटर पावर. उसका एग्जैक्ट उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में. सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिर इनलेट क्या होगा, जनरेटर पावर. आउटलेट क्या होगा, वाटर पावर. करेक्ट. अब वाटर पावर आउटलेट है टरबाइन पंप का. अब पंप का अगर आउटलेट वाटर पावर है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीट जनरेटेड. हीट मतलब क्या है, एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड. एनर्जी जनरेटेड काय का, पंप का. तो पंप का आउटपुट, इन शॉर्ट पंप का आउटपुट क्या है, वाटर पावर. दैट इज बाय वी हैव कैलकुलेटेड वाटर पावर. तो आप लोग एक काम करो, ऊपर टॉप मार्जिन में भी लिख लो, हीट जनरेटेड मीन्स वाटर पावर. हीट जनरेटेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मीन्स वाटर पावर. ये चीज़ आप लोग लिख के रखते जाइए टॉप मार्जिन में, इट विल बी यूजफुल फॉर यू. Then you apply overall efficiency formula. What is overall efficiency? Water power upon generator power. तो ओवरऑल इफिशियंसी आप लोगों को पता है, वाटर पावर आप लोगों को पता है, यू विल गेट अ वैल्यू जनरेटर इफिशियंसी. और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया जनरेटर इफिशियंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन जनरेटर पावर. तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए फॉर्मूला है, बट जनरेटर तो होता ही नहीं है, तो इट्स विल बी 1.
तो जनरेटर पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर। हमेशा आप लोग इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए याद ही रख लीजिए कि जनरेटर पावर इज़ नथिंग बट योर शाफ्ट पावर, सिंपल, सो डैट कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को और चीज़ें भी समझ में आए। तो अब आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसको और इसको कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो पुराने जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हुए उसमें एक लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दैट थिंग यू हैव टू यूज़। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बराबर, अब न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो गिवन डेटा पूरा यूज़ हो गया क्या? नहीं हुआ है यहाँ गिवन डेटा पूरा यूज़। नंबर ऑफ स्टेजेस का क्या किया? नंबर ऑफ स्टेजेस था कि नहीं 3। सो उस केस में क्या किया फिर आप लोगों ने, तो वो लेना पड़ेगा आप लोगों को, एंड दैट थिंग 3 स्टेज। तो अगर 3 स्टेज है तो n इज इक्वल टू 3 कहाँ लोगे, तो यहाँ लेना पड़ेगा 3। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल ध्यान रखो एक ही स्टेज का है, जैसा एक स्टेज में होता है वैसे सभी स्टेज में होगा। तो मैं पहले एक स्टेज का वाटर पावर निकाल लूँगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वाटर पावर आ जाएगा। उसके बाद जब मैं ओवरऑल एफिशिएंसी लूँगा तो ऑटोमेटिकली 3 का ही आएगा। क्यों आएगा 3 का? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वाटर पावर 3 का लिया हुआ है, करेक्ट। वैसे शाफ्ट पावर भी तीनों का आ जाएगा। तो 3 स्टेज का मतलब होता है इंटू 3 कर देना, दैट्स इट। तो ये चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टर्बो में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो देखें सॉल्व तो हो जाएगा आपका, चीज़ें भी वही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि जब भी आप सॉल्यूशन क्रिएट करें सारा गिवन डेटा कंज्यूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग सारे सॉल्यूशन निकाल लीजिए, आंसर्स निकालिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ सजेशन रहेगा या फिर आप लोगों का कुछ डाउट है तो यू जस्ट मेंशन इट इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।